इंडिगो के संकट ने देश भर की हवाई यात्रा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दिल्ली हो, मुंबई हो, गोवा हो, जयपुर हो, हैदराबाद हो, इंदौर हो, हर जगह पैनिक की सिचुएशन है। उड़ानों की सिलसिलेवार कैंसिलेशन अभी भी हो रही है और भारी देरी के बाद अब बड़ा सवाल है, हालात कब सामान्य होंगे। एयरपोर्ट पर फंसे यात्री, बढ़ती शिकायतें और सरकार की सख्ती के बीच इंडिगो का दावा है कि ऑपरेशन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन क्या सच में लौट रहा है? तस्वीर तो ऐसी नहीं है, देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन कहलाने वाली इंडिगो पिछले 5 दिनों से जमीन पर है। हजारों यात्रियों की उम्मीदें, प्लान और सपने सब फर्श पर बिखरे पड़े हैं। किसी की बेटी की शादी थी लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, किसी का इंटरव्यू मिस हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी के चलते फंसा रह गया, तो किसी ने साल भर की कमाई टिकट में लगा दी और बदले में मिला इंतजार और सिर्फ निराशा। देश के अलग अलग शहरों में फ्लाइट संकट के चलते यात्रियों का सब्र टूट रहा है। एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का घंटों इंतजार करने के बाद थके लोग जमीन पर लेटे हुए दिखाई दिए। सामान बिखरा हुआ है, बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है। ये हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि देश में हवाई यात्रा का सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। दिनों से कई ऐसी फ्लाइट्स जो है वो रद्द हो गई है और उसी की वजह से कई ऐसे पैसेंजर्स हैं उनको उनका बैगेज नहीं मिल पाया है और उसी क्वेरी के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो बाकायदा यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे अगर हम बात करें यात्री है जिनकी फ्लाइट जो है वो डिले है, रद्द हो गई है। आपकी भी फ्लाइट डिले हुई है या रद्द हुई है? यस मैम, इट हैज बीन डिलेड। हताशा, निराश और नाराज नजरें सरकार से लेकर सिस्टम तक सवाल पूछ रही हैं कि आखिर इस अव्यवस्था में उनका क्या दोष है। मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी थी लगेज मिसिंग है अभी तो कैंसिल हो गई? अभी कैंसिल नहीं हुई। अभी तो मैं दौड़ रहा हूँ, 2-3 दिन से तो आ ही रहा हूँ। अभी तो परेशान कर रहे हैं, इधर जाओ इधर आओ। अभी यहाँ आया, अभी बोले कल आया तो बोले ऑथराइजेशन लेटर बनवा के लाओ, ऑथराइजेशन लेटर बनवा के लाया। अभी उधर गया, फिर बोल रहे इधर आओ। अब यहाँ आया, अब देखते हैं क्या होता है। मेरी इंडिगो थी फ्राइडे को पटना के लिए, वो कैंसिल हो गए। अब बस अल्टरनेट फ्लाइट लेने के लिए आया हुआ। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी फ्लाइट मिल रही है? अभी तो बस लाइन में लगा, जब पहुंचूंगा तो पता चलेगा कि क्या है अल्टरनेट। टिकट आपने बुक? हाँ, टिकट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये दे? ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लिंक पे तो नहीं आ रहा है, एक जो इंडिगो का लिंक होता है, तो अभी ऑफलाइन वही बात कर रहा हूँ कि अल्टरनेटिव ऑप्शन दे। पिछले 5 दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, तो वहीं कई उड़ानें घंटों की देरी से चल रही हैं, लेकिन जवाबदेही के नाम पर सिर्फ सन्नाटा है। 2 दिसंबर को करीब 100 उड़ानें रद्द हुई, 3 दिसंबर को 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तो वहीं 6 दिसंबर को 452 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। आज छठे दिन भी संकट खत्म नहीं हुआ। लखनऊ से इंडिगो की पटना, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। देखिए सिर्फ इंडिगो के जो ये कर्मचारी हैं, देखिए जो महिला कर्मचारी हैं अंदर जा रही हैं, सिर्फ इंडिगो की ये जा रही हैं, लेकिन इंडिगो के ही फ्लाइट कैंसिल। मैं इनसे जानने की कोशिश किया कि आखिर मैडम क्या बात है कि सारी फ्लाइट जो है वो चल रही हैं, सिर्फ इंडिगो में ये दिक्कत है, तो हंस के टाल दिया, लेकिन कुछ बताया नहीं। लेकिन आप यहाँ देखिए, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में आप ध्यान से अगर देखिए तो तमाम एयरलाइंस हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर आकाशा है, यहाँ पर एयर इंडिया है, यहाँ पर तमाम है, लेकिन जो यहाँ पर इंडिगो है, आप देखिए इंडिगो के सामने कैंसल्ड लिखा है, इंडिगो के सामने कैंसल्ड लिखा है। आप देख सकते हैं ना, कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड, या लेट है या कैंसल्ड है। तो ये सारी समस्या जो इंडिगो के फ्लाइट्स में है, बाकी और जो कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो प्रॉपर चल रही हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग हैं, देखिए एयरपोर्ट फिर वही जमावड़ा आपको दिख रहा है। हालात इतने बिगड़े कि खुद प्रधानमंत्री ने इंडिगो संकट का संज्ञान लिया। पीएमओ की नजर अब हर अपडेट पर है। सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में संजय कुमार ब्राह्मणे, संयुक्त महानिदेशक डीजीसीए, अमित गुप्ता, उप महानिदेशक डीजीसीए, कैप्टन कपिल मांगलिक, सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर और कैप्टन लोकेश रामपाल, फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर शामिल हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस भेजकर उड़ान में देरी और कैंसिलेशन पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इसके अलावा सरकार ने और भी कई कड़े कदम उठाए हैं।
आज रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर करें। यात्रियों से रीशेड्यूलिंग या रीबुकिंग का कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। यात्रियों से संपर्क कर रिफंड या नई बुकिंग की पेशकश की जाए। हालात ठीक होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम चालू रखा जाए। एयरपोर्ट पर फंसा सामान 48 घंटे में यात्रियों को दिया जाए। डीजीसीए के पैसेंजर राइट्स चार्टर के तहत मुआवजा दिया जाए और वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, छात्रों और मरीजों पर खास निगरानी रखी जाए। इंडिगो जमीन पर आई तो दूसरी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाया। फ्लाइट के दाम कई गुना बढ़ा दिए। यात्रियों की परेशानी बढ़ी तो सरकार हरकत में आई और तुरंत किराया सीमा लागू कर दी। अब 500 किलोमीटर तक का किराया 7,500 रुपए होगा। 500 से 1000 किलोमीटर का किराया 12,000, 1000 से 1500 किलोमीटर का किराया 15,000 और 1500 किलोमीटर से ज्यादा का किराया 18,000 होगा। सरकार हालात से निपटने की हर संभव तैयारी कर रही है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये राहत है या सिर्फ एक अस्थायी जुगाड़? लोगों के मन में सवाल है, आखिरकार किस बात की उन्हें सजा मिल रही है? क्यों बिना सूचना और बिना समाधान के इंडिगो ने उनकी उम्मीदें कुचल के रख दी? सरकार कह रही है हालात सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो कह रही है संकट टल जाएगा। लेकिन क्या खोए हुए मौके वापस लौट पाएंगे? क्या लोगों का भरोसा फिर से लौट पाएगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, एयरपोर्ट ऐसे ही यात्रियों की परेशानियों की आवाज बना रहेगा। टिप्पणी। आज छठे दिन भी संकट खत्म नहीं हुआ। लखनऊ से इंडिगो की पटना, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। देखिए सिर्फ इंडिगो के जो ये कर्मचारी हैं, देखिए जो महिला कर्मचारी हैं अंदर जा रही हैं, सिर्फ इंडिगो की ये जा रही हैं। लेकिन इंडिगो के ही फ्लाइट कैंसिल, मैं इनसे जानने की कोशिश किया कि आखिर मैडम क्या बात है कि सारी फ्लाइट जो है वो चल रही हैं, सिर्फ इंडिगो में ये दिक्कत है। तो हंस के टाल दिया, लेकिन कुछ बताया नहीं। लेकिन आप यहाँ देखिए, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आप ध्यान से अगर देखिए तो तमाम एयरलाइंस हैं यहाँ पे। आप देखिए, यहाँ पर आकाशा है, यहाँ पर एयर इंडिया है, यहाँ पर तमाम है। लेकिन जो यहाँ पर इंडिगो है, आप देखिए इंडिगो के सामने कैंसल्ड लिखा है। इंडिगो के सामने कैंसल्ड लिखा है, आप देख सकते हैं ना, कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड, या लेट है या कैंसल्ड है। तो ये सारी समस्या जो इंडिगो के फ्लाइट्स में है। बाकी और जो कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो प्रॉपर चल रही हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग हैं। देखिए एयरपोर्ट पर फिर वही जमावड़ा आपको दिख रहा है। हालात इतने बिगड़े कि खुद प्रधानमंत्री ने इंडिगो संकट का संज्ञान लिया। पीएमओ की नजर अब हर अपडेट पर है। सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में संजय कुमार ब्राह्मणे, संयुक्त महानिदेशक डीजीसीए, अमित गुप्ता, उप महानिदेशक डीजीसीए, कैप्टन कपिल मांगलिक, सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर और कैप्टन लोकेश रामपाल, फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर शामिल हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस भेजकर उड़ान में देरी और कैंसिलेशन पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इसके अलावा सरकार ने और भी कई कड़े कदम उठाए हैं। आज रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर करें। यात्रियों से रीशेड्यूलिंग या रीबुकिंग का कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। यात्रियों से संपर्क कर रिफंड या नई बुकिंग की पेशकश की जाए। हालात ठीक होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम चालू रखा जाए। एयरपोर्ट पर फंसा सामान 48 घंटे में यात्रियों को दिया जाए। डीजीसीए के पैसेंजर राइट्स चार्टर के तहत मुआवजा दिया जाए और वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, छात्रों और मरीजों पर खास निगरानी रखी जाए। इंडिगो जमीन पर आई तो दूसरी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाया। फ्लाइट के दाम कई गुना बढ़ा दिए। यात्रियों की परेशानी बढ़ी तो सरकार हरकत में आई और तुरंत किराया सीमा लागू कर दी। अब 500 किलोमीटर तक का किराया 7,500 रुपए होगा। 500 से 1000 किलोमीटर का किराया 12,000, 1000 से 1500 किलोमीटर का किराया 15,000 और 1500 किलोमीटर से ज्यादा का किराया 18,000 होगा। सरकार हालात से निपटने की हर संभव तैयारी कर रही है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये राहत है या सिर्फ एक अस्थायी जुगाड़? लोगों के मन में सवाल है, आखिरकार किस बात की उन्हें सजा मिल रही है? क्यों बिना सूचना और बिना समाधान के इंडिगो ने उनकी उम्मीदें कुचल के रख दी? सरकार कह रही है हालात सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो कह रही है संकट टल जाएगा।
लेकिन क्या खोए हुए मौके वापस लौट पाएंगे? क्या लोगों का भरोसा फिर से लौट पाएगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, एयरपोर्ट ऐसे ही यात्रियों की परेशानियों की आवाज बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।